ने याजूज मजूज का कैदखाना दरियाफ्त कर लिया। याजूज मजूज का आना क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। क़यामत से पहले कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बहुत ताकतवर और खौफनाक होंगे। इनसे लड़ने की ताकत आम इंसानों में बिल्कुल नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे। ये हर किस्म का अनाज खा जाएंगे। ये इतने वहशी और होलनाक होंगे कि हर तरफ तबाही मचा देंगे और इंसानों का कत्लो गारत करेंगे। आप में से अक्सर लोगों ने बचपन से इस कौम के बारे में सुन रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यजूज मजूज की। आज हम आपको इनके बारे में वो हकायक बताएंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों। तमाम हकायक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। याजूज मजूज के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो याद रहे कि याजूज मजूज हजरत नूह के शजरा नसब में से याफस की औलाद हैं, जिन्हें जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से दीवार के पीछे कैद कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत कहफ और सूरत अंबिया में किया है। जुल्करनैन एक ईरानी बादशाह थे, जिन्हें साइरस दी ग्रेट कहा जाता था। जुल्करनैन की सल्तनत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से यूनान के साहिलों तक फैली हुई थी। जुल्करनैन ऐसे हुक्मरान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार मालो असबाब से नवाजा था। जुल्करनैन ने दुनिया के 3 कोनों तक का सफ़र किया, जिसका जिक्र सूरत कहफ में मौजूद है। उन्होंने मशरिक और मगरिब के ममालिक को फतह किया और शुमाल की जानिब सफ़र शुरू किया। जब हज़रत जुल्करनैन ने शुमाल की तरफ अपना सफ़र शुरू किया तो आप सिदैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे, जहाँ आप ऐसी कौम से मिले जो याजूज मजूज की सताई हुई थी। जब इन लोगों को हज़रत जुल्करनैन के मार्कों के बारे में पता चला कि ये तो बहुत अजीम जंगजू हैं, क्यों ना इनसे मदद तलब की जाए। बस उन्होंने जुल्करनैन से याजूज मजूज के बारे में शिकायत की। ये लोग बहार के मौसम में पहाड़ों से हमला आवर होते हैं और सब खेत, दरख्त, फल खा जाते हैं। हत्ता के सांप, बिच्छू, मगरमच्छ सब किस्म के जानवरों को चीर फाड़ देते हैं। ये खौफनाक, बदसूरत, वहशी दरिंदे अपने रास्ते में आने वाली हर किस्म की चीज़ को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। आप हमें इनसे बचाएं, चाहे आप इसके बदले हमसे मालो ज़र वसूल कर लें। जुल्करनैन ने कहा कि मुझे किसी किस्म के मालो ज़र की ज़रूरत नहीं, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। बस मुझे एक दीवार बनाने के लिए तुम लोगों की मदद दरकार होगी। तो सब ने मिलकर दीवार तमीर करने के लिए बुनियादें खोदना शुरू कर दी। ये दीवार 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बनाने का फैसला किया गया। इस दीवार की तमीर सर्द मौसम में शुरू की गई, जब याजूज मजूज गारों में पनाह गजीर थे। जुल्करनैन ने यह दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे की मदद से तमीर करवाई, जो इस तरह डिज़ाइन की गई कि दूसरी तरफ से इस पर कोई चढ़ ना सके। ये दीवार 50 मील लंबी, 29 फुट ऊंची और 10 फीट मोटी तमीर की गई। हदीस पाक में है कि याजूज मजूज दिन भर इस दीवार को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब इस दीवार का थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है तो वो कहते हैं चलो अब बस करो, बाकी दीवार कल तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो बाकी की दीवार को तोड़ने आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो फिर से वैसी ही मोटी और मजबूत दीवार बनी हुई होती है। वो फिर से दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं और फिर जैसे ही वो दीवार टूटने के बिल्कुल करीब रह जाती है, वो फिर से कहते हैं कि चलो बस करो, अब बाकी की दीवार कल तोड़ेंगे। अगले दिन वो दीवार फिर से मजबूत और ताकतवर हालत में मौजूद होती है और यूं ऐसे ही हर दिन वो दीवार को तोड़ते जाते हैं और अगले दिन अल्लाह के हुक्म से दीवार वैसी ही नई बन जाती है। दरअसल ये दीवार तब ही टूटेगी जब मेरे अल्लाह की मर्जी होगी। क़यामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा जब याजूज मजूज इस दीवार को दिन भर तोड़ेंगे और रात को बोलेंगे इंशाल्लाह ये बाकी की दीवार हम कल तोड़ेंगे, और इंशाल्लाह की बरकत से जब वो कल वापस आएंगे तो दीवार का थोड़ा सा हिस्सा ही बाकी रह गया होगा, जिसे वो आसानी से तोड़कर बाहर आ जाएंगे। हदीस के मुताबिक याजूज मजूज चौड़े मुंह और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज मजूज जो इस दुनिया की हर चीज़ को तबाह और बर्बाद कर देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें याजूज मजूज के आने से पहले अल्लाह ताला ज़मीन से उठा लेंगे। हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया जाएगा कि ये चीज़ें ज़मीन से उठा ली जाएं। पहला जो अल्लाह का कलाम पाक कुरान मजीद, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। दूसरा जन्नत से आया हुआ पत्थर हजर अस्वद, जो कि खाना काबा में नस्ब है। तीसरा मकाम इब्राहीम। चौथा हज़रत मूसा का ताबूत। पाँचवां जन्नत से जारी की हुई 5 नहरें। और आखिर में दुनिया में मौजूद तमाम इल्म-ओ-उलूम, जिन्हें यजूज मजूज से पहले दुनिया से उठा लिया जाएगा। यजूज मजूज तब आएंगे जब हज़रत ईसा का ज़हूर होगा और हज़रत ईसा दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे, जिसका जिक्र सही मुस्लिम में भी मिलता है। हज़रत ईसा को अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं,
اس دنیا میں ایسی مخلوق آنے والی ہے جو سب کچھ تباہ و برباد کر دے گی۔ وہ دنیا کی آبادی سے 10 گنا زیادہ ہوں گے، ہر طرف تباہی مچا دیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے جو کہ اس ٹائم اسرائیل میں موجود ہے، اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے بعد آنے والے لوگ اس جھیل کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ یہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ کچھ ہی دنوں میں دنیا میں موجود ہر چیز کو ختم کر چکے ہوں گے، کوئی بھی انسان باقی نہ رہے گا۔ پوری دنیا کو ختم کرنے کے بعد بھی ان کی ہوس کم نہیں ہوگی، اور کہیں گے دنیا والوں کو تو ختم کر لیا، اب آسمان والوں کی باری ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف برسائیں گے، اور اللہ کے حکم سے تیر زمین پر واپس آ گریں گے اور ان پر خون لگا ہوگا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، تو اللہ کی طرف سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیا جائے گا جس سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ کوہ طور سے اتر کر دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ ان لاشوں کی بہت زیادہ بدبو ہوگی، یہ تعداد میں اتنی زیادہ ہوں گی کہ زمین کا ذرا بھی حصہ نظر نہیں آئے گا۔ اتنی زیادہ بدبو اور لاشوں کو ٹھکانے لگانا ناممکن ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، جہاں انہیں اللہ کے حکم سے عذاب دیا جائے گا۔ یہ عذاب انہیں دنیا میں قتل و غارت، ظلم و زیادتی اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کے ختم ہو جانے کے بعد اس دنیا میں بہت زیادہ بارش ہوگی، جس سے ساری گندگی صاف ہو جائے گی، اور زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اناج اگاؤ۔ پوری دنیا میں خوبصورت چشمے، سرسبز باغات، پھلوں کے درخت ہوں گے، دنیا میں ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ کچھ ریسرچرز نے قرآن مجید اور حدیث میں بتائے ہوئے نقشے کو مد نظر رکھتے ہوئے دیوارے یاجوج ماجوج کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جگہ کرگستان میں موجود ہے، جہاں زیادہ تر پہاڑی علاقہ جو برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ مصر کے کچھ ریسرچرز نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، لیکن راستہ بہت کٹھن تھا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے آدھے لوگ سفر اور ٹھنڈ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیوار کا بغور جائزہ لیا اور کہا کہ یہ دیوار تو ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے انسانوں نے بنائی ہو، جو بالکل سیدھی تھی اور بہت زیادہ برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس دیوار کے پاس لوہے اور میٹل سے بنے ہوئے پیس ملے جو ذوالقرنین نے دیوار کو تعمیر کرتے ہوئے استعمال کیے تھے۔ اس علاقے میں دور دور تک کوئی بھی بستی آباد نہیں تھی۔ اتنے ویران علاقے میں بھلا لوہے کی دیوار بنانے سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب میٹل ڈیٹیکٹر سے دیوار کو چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ساری دیوار میٹل سے بنی ہوئی ہے، جو ہزاروں سال پرانی لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس دیوار کے نیچے خفیہ راستے موجود ہوں جن کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان خفیہ راستوں میں ہی قومیں یاجوج ماجوج موجود ہوں اور قیامت سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے ظاہر ہوں۔